हेलो हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से एक लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो लेसन प्लान है हमारा, इसमें हम लोग जनरली एस्थेटिक्स के मीन्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग इसमें। ठीक है, हेलो। इस वीडियो में हम लोग फिर से एक बार लेसन प्लान के बारे में जानेंगे या लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। ठीक है, और हमारा आज का टॉपिक होगा एस्थेटिक्स का मीन। ठीक है, तो देखिए, लेसन प्लान बनाने के लिए कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन स्टेप को लिखना होता है। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन स्टेप होता है इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें सबसे पहले आता है स्टूडेंट का नाम, जो भी ट्रेनिंग टीचर है उसका नाम आता है, फिर स्कूल नेम आता है, उसके बाद एक क्लास आता है, फिर सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन, ये सब आता है। ये लेफ्ट साइड में है। फिर राइट साइड में हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक और टीचिंग मेथड, जिस मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे हम इतना कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, तो सबसे पहला आता है टीचिंग एड्स। ठीक है ना, कि हमने किस टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना है। तो टीचिंग एड्स दो तरह का है, एक है जनरल टीचिंग एड्स, एक होता है स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स हैं हमारे पास। ठीक है, और ये जो हमारे 2 तरह का टीचिंग एड्स है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा जो टीचिंग एड्स है, कलर ठीक नहीं है, राइट ना, रेड ही ठीक था, बस उसकी थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अरे साइज तो वही रह गया। ठीक है, देखो, तो हम क्या पढ़ना है, टीचिंग एड्स के बारे में बात करें हम लोग। ठीक है, तो टीचिंग एड्स 2 तरह का है, एक है जनरल टीचिंग एड्स और एक है स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। ठीक है, तो जो जनरल टीचिंग एड्स है उसमें हमारा चॉक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है और टेक्स्ट बुक है। और जो स्पेसिफिक टीचिंग एड्स है उसमें हमने चार्ट पेपर को लिया है, जिस चार्ट पेपर को मैंने चिपकाया भी अपने लेसन प्लान में है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या लेना है, तो हमको लेना है ऑब्जेक्टिव्स, कि आखिर हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसको पढ़ाने का। तो ऑब्जेक्टिव्स 2 तरह का होता है हमारे पास, एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स और एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, ये जो हमारा 2 तरह का ऑब्जेक्टिव्स है इनके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, अभी हम थोड़ा बात कर लेते हैं आखिर ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, तो देखिए, जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होता है, ठीक है ना, जो भी हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स होता है वो सब्जेक्ट्स के बारे में बताता है। मतलब सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट के क्या क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं, उसके ऑब्जेक्टिव बारे में बताता है। ठीक है, और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उसमें हमको उस टॉपिक के बारे में बताता है जिस टॉपिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास जनरल ऑब्जेक्टिव से हम लेते हैं, क्या लेंगे कि टू डेवलप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना है। सेकंड, हम चाहे तो इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। सेकंड है टू डेवलप रीजनिंग पावर ऑफ चाइल्ड। थर्ड है टू डेवलप पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग। और फोर्थ है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स। फिर इस तरह से हम आएंगे कहाँ पर, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पर आएंगे। तो जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, इसमें हम लोग उस टॉपिक के बारे में लिखेंगे। जैसे पहला लिखे हैं कि स्टूडेंट विल बी आस्क्ड द डेफिनेशन ऑफ मीन। बच्चे सीख पाएंगे, बच्चे पूछ पाएंगे कि आखिर ये मीन्स के बारे में क्या होता है, मीन्स का डेफिनेशन के बारे में पूछेंगे। सेकंड क्या है कि स्टूडेंट विल बी एबल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सबसिक्वेंट डाटा। और थर्ड है स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मीन। ठीक है, और उसके बाद लास्ट 4 हम लोग जो ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं वो लिए हैं स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व द मीन इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे और हम लोग लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज के बारे में कि बच्चों को पहले से क्या पता है। तो जब हम लोग प्रीवियस नॉलेज पर जाएंगे तो प्रीवियस नॉलेज में हम लिखें क्या कि स्टूडेंट शुड हैव द नॉलेज अबाउट स्टैटिक्स एंड
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चों को इस बारे में पता है कि आखिर ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये बच्चों को पता है। ये हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चों को ये पता है, ये बच्चों का प्रीवियस नॉलेज है। ठीक है, लिखना इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बाद हम लोग टीचिंग एड्स को मतलब टीचिंग लेसन प्लान को बनाना शुरू करेंगे। लेसन प्लान में हमारा लगभग 7 कॉलम होता है। ठीक है, इसमें पहला हम लोग स्टेप को लेकर चलते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग स्टेप रहता है, सेकंड में रहता है टीचिंग एड्स, थर्ड में रहता है स्टूडेंट टीचिंग एक्टिविटी, फोर्थ में रहता है हमारा स्टूडेंट एक्टिविटी, और उसके बाद TLM रहता है, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क होता है, फिर एवोल्यूशन होता है। ये सब हमारा टर्म रहता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं स्टेप्स में हमको क्या लिखना है। स्टेप्स में हमको इंट्रोडक्शन लिख के काम चलाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखना है इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चन होगा उसमें लिखेंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। बच्चों से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछना है प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो बच्चों को जानते हैं, जैसे क्या बच्चों की ये पूछ लेंगे कि भाई इफ़ टू पोल्ट्री हैज़ 60 लीटर एंड 20 लीटर ऑफ मिल्क, दे आर केप्ट सेपरेटली इन बोथ यूटेंसिल, दो अलग अलग बर्तन में रखा गया है। ठीक है, तो बताओ कितना, सबसे पहले बताओ कितना दूध होगा दोनों मिला के, तो बच्चे बता देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, हाँ इतना होगा। फिर उनको फॉर्मूला बताएंगे कि देखो अब उन दोनों को क्या करना है, हमको मीन निकालना है, और मीन निकालने का फॉर्मूला होता है क्या कि टोटल उसका वैल्यू को जोड़ दो, उसको जो उसका नंबर है उसको ऐड कर दो। तो बच्चे क्या करेंगे, उसके बाद बच्चे इस एक्टिविटी करेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, हमारा काम क्या होगा कि फिर उसको हम बच्चों को बोर्ड में एक प्रोसेस द्वारा बच्चों को ब्लैक बोर्ड में समझाना है। ठीक है, इतना करने के बाद ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये वाला टर्म करने के बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होने के बाद फिर आता है क्या, डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक। टॉपिक के बारे में हमें डिक्लेयर करना है कि आखिर हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं। तो उसमें लिखेंगे कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट मीन, हम लोग मीन के बारे में बताने वाले हैं, और ब्लैक बोर्ड में बड़े बड़े अक्षर में मीन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन अपना शो करेंगे। और प्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, डेफिनेशन बताना है मीन के बारे में। मीन का डेफिनेशन दिखाएंगे कि द एवरेज ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन। और सिंपली अगर बताना है तो द मीन ऑफ द गिवन नंबर यानी मीन इज इक्वल टू सम ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या करना है, यहाँ लिखेंगे कि स्टूडेंट विल बी केयरफुली नोट डाउन इन देयर कॉपी। ठीक है, और यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला। और उसके बाद ये हमारा जो है TLM है। ठीक है, और इसी चीज़ को फिर इसके फॉर्मूला वगैरह को हम क्या करेंगे, अपने ब्लैक बोर्ड में इसको अच्छे से बना देंगे। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड में बच्चा ये देखे छापेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे इसका ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मीन, ये बच्चों से क्वेश्चन पूछना है फिर। ठीक है, और इसके तुरंत बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर अगले पेज पर जा रहे हैं। और अगला पेज में हमको क्या बताना है, कुछ उसका एग्जाम्पल बताना। जैसे हमने उसका टॉपिक, हमने उसका क्या किया, डेफिनेशन वगैरह दिखा दिया, फिर हम क्या करने हैं उसके बारे में हम उसका एक एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल हम जूम करके दिखाते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है ना, एग्जाम्पल का हमने क्वेश्चन वगैरह लिख दिया, सोल्यूशन यहाँ दे देंगे, और सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड में अच्छे से बना के दिखा देंगे। ठीक है ना, नंबर फी बाई नंबर ऑफ एस, उसके बाद इसको ऐड कर देना, ये मैथमेटिकल हो गया काम। अब उसके बाद क्या करना है, बच्चों को क्वेश्चन देना है। ठीक है ना, तो जो बच्चों को क्वेश्चन देंगे उसमें हम 3 क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय मीन, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीन, और उसके बाद थर्ड उसमें से उसके फॉर्मूला को लिख दिए हैं, उसको भरने के लिए बोले हैं। ठीक है, और इतना ये सब बच्चे नोट करेंगे। और उसके बाद हमारा आएगा क्या, असाइनमेंट क्वेश्चन है, जो हम क्वेश्चन देंगे बच्चों को असाइनमेंट के रूप में कि वो जो बनाएंगे, ये तो हम बच्चों को पहले पूछेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट ये बच्चों को ये देंगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे, 2 क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद जब क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ आ जाएगा टीचर स्टूडेंट टीचर सिग्नेचर, और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट टीचर सिग्नेचर यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा सुपीरियर सिग्नेचर। ठीक है, ये वाला सुपीरियर सिग्नेचर, और यहाँ पर स्टूडेंट टीचर सिग्नेचर, और इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, लेसन प्लान एक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, सबको इरेज करते हैं पहले, और उसके बाद आपको दिखा देते हैं इसको।
तो अब आप इसको अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, और अगला वीडियो फिर जल्दी डाल दूंगा जिसमें दूसरे लेसन प्लान के बारे में बताएंगे, ठीक है। वैसे बहुत सारे लेसन प्लान बनाना होगा, तो सारे लेसन प्लान को हम डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू।